नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर की क्लासेस में। बीपीएससी 69 बिहार स्पेशल की अगर बात करें तो आज का अपना टॉपिक है बिहार का भूगोल। ये काफ़ी शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखा गया है। एडुटेरिया का ये बुक है, रिवीजन के लिए अच्छा स्रोत है और इसको जो है हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। जब तक एग्ज़ाम होगा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि वन लाइनर फैक्ट बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, एक दो पूछा जा सकता है। तो टॉपिक का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट के रूप के में आपके सामने पेश किया जा सकता है। तो चलिए इसको आज कंप्लीट करते हैं। बिहार का भूगोल, इसमें अपना टॉपिक है बिहार का भौतिक विभाजन। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है, ध्यान रखें। ये गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए, आपको स्टेटमेंट दे सकता है कथन कि बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। सवाल दे देगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 दे देगा आपको कि बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। फिर आपको दे सकता है कि यह नेपाल की तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ की जगह कुछ दूसरा दे सकता है कि चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। तो इस तरह से आपको प्रश्न मिल सकता है, ध्यान रखना है आपको। बात करेंगे भौतिक विभाजन की, तो देखिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पर्वतीय या तराई क्षेत्र, दूसरा है मैदानी और तीसरा है पठार। पर्वतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो ध्यान रखना इसमें आता है सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। वहीं अगर मैदानी क्षेत्र की अगर बात करें तो देखिए एक है उत्तरी गंगा का मैदान, दूसरा है दक्षिणी गंगा का मैदान। पठार में अगर आप देखेंगे तो एक है धारवाड़ चट्टान और अगला है विंध्य चट्टान। इस तरह से बांटा गया है सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून, दून घाटी, उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, धारवाड़ चट्टान, विंध्य चट्टान। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एकदम टॉप पर इस जगह पर है सोमेश्वर श्रेणी, उसके बगल में आप देखेंगे दून घाटी, फिर रामनगर दून। तो इसका क्रम भी आप ज़रूर ध्यान रखें। सोमेश्वर श्रेणी है, फिर दून घाटी है, तब रामनगर दून है। और ये जो नदी है गंगा नदी, इसको 2 भागों में बांट रही है। इस क्षेत्र की अगर बात करें तो देखिए घाघरा गंडक दोआब है, यहाँ पर कोसी गंडक दोआब, ये कोसी नदी है नेपाल से निकल रही है। कोसी महानंदा दोआब, यहाँ पर महानंदा नदी है और यहाँ पर कोसी, तो इसके बीच में जो क्षेत्र है उसे दोआब बोलते हैं, 2 नदी के बीच का क्षेत्र। नीचे अगर आप आएंगे तो देखिए गंगा और सोन, इसके बीच का गंगा सोन दोआब। ये वाला एरिया जो है मगध का मैदान है, ये अंग प्रदेश और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। इस तरह से इसको विभाजित किया गया है। आगे देखते हैं, बात करेंगे पर्वतीय तराई क्षेत्र की। तो देखिए कहता है कि बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। ध्यान रखना है, उत्तर पश्चिम भाग कह रहा है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम दे के पूछ लेगा सही है कि गलत। तो आपको ध्यान में रखना है उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, जो कि हम लोगों ने अभी फिगर में देखा था। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि शिवालिक श्रेणी का जो भाग है ये बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमीटर है और इसका विस्तार जो है कहाँ पर है, पश्चिम चंपारण में। पहला है सोमेश्वर श्रेणी। देखिए त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करता है। किस संगम पर? त्रिवेणी संगम पर। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 874 मीटर है। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। सोमेश्वर श्रेणी के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये संगम, त्रिवेणी संगम पर नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करता है सोमेश्वर श्रेणी। इसकी ऊंचाई भी आप ध्यान रखें 874 मीटर और यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी भी है। फिर कहता है रामनगर दून।
इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है। इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। ध्यान रखना है, रामनगर दून जो है किस नदी घाटी में है? हरहा नदी घाटी में, हरहा नदी घाटी। अधिकतम ऊंचाई 240। फिर है दून घाटी। तो ध्यान रखना है, इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच में है। इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। क्लियर है? तो सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में क्या है? अपना दून घाटी है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैदान की बात करें, देखिए कहता है बिहार के कुल भूभाग का 96% मैदानी भाग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है कौन सा गलत। सवाल आपको दे देगा कि बिहार के कुल भूभाग का 96% मैदानी भाग है, या 98 दे सकता है, 95 दे सकता है, 92 दे सकता है। पूछेगा कौन सा कथन सत्य है। कहता है कि इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। कई सारी नदियां भी हम लोगों ने देखा फिगर में, सोन, घाघरा, गंडक। कहता है इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। गंगा नदी चूंकि इसको बीचों बीच बांट रही थी, तो आपको ध्यान रखना है बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग जो है वो मैदानी है। पहला है उत्तरी गंगा का मैदान। गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, ध्यान रखना है कि उत्तरी गंगा का मैदान का जो ढाल है ये किस तरह से, उत्तर दक्षिण, ये नॉर्थ, ये साउथ से लेकर के फिर है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ध्यान रखिए, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व इसका ढाल है। कहता है इस मैदानी भाग को 3 दोआबों में बांटा जाता है। दोआब से तात्पर्य है कि 2 नदियों के बीच की भूमि या मैदान को दोआब कहते हैं। कहता है ये सभी दोआब का क्षेत्र अपने जलोढ़ मृदा एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना है कि उत्तरी गंगा का मैदान का जो है ढाल किस तरह से, उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। घाघरा गंडक दोआब, कोसी गंडक दोआब, कोसी महानंदा दोआब। अब बात करेंगे दक्षिण गंगा के मैदान की। तो गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पठारी पहाड़ी क्षेत्र के मध्य का जो मैदान है उसे दक्षिण गंगा का मैदान कहते हैं। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। ठीक है, इसका निर्माण गंगा की अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस क्षेत्र को 3 उपवर्गों में बांटा जाता है। सवाल देखिए आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार का मैदानी भाग जो है ये कुल 96% है। फिर आपसे पूछ सकता है कि उत्तरी गंगा का मैदान दक्षिणी गंगा के मैदान से बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछेगा कि इन दोनों में कौन सा कथन सही है, या और भी आपको ऑप्शन दे सकता है, केवल 1, केवल 2, 1, 2, 3, इस तरह से। दक्षिण गंगा का मैदान देखिए, गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान, इन 3 उपवर्गों में बांटा गया है। बात करेंगे अब पठार की। देखिए कहता है कि बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पठारी क्षेत्र है जो कि झारखंड से सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र को 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित है, जो भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में देखा था। पहला है धारवाड़ चट्टान, दूसरा है विंध्य चट्टान। धारवाड़ चट्टान की बात करें तो मुंगेर, जमुई, नवादा, गया आदि में यह मिलता है, और विंध्य चट्टान कैमूर, रोहतास में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं क्या कहता है कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। ध्यान रखना है, प्राकृतिक रूप से जो जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? चौर या मन कहते हैं। फिर कहता है कि गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहते हैं। उत्तरी गंगा के मैदान में कई मन या चौर गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं।
कहता है कि दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। ध्यान रखना है कि चौरमन किसे कहते हैं, टाल किसे कहते हैं। क्लियर है। आगे कहता है उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत बाढ़ आता है, इसमें कि कोसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आप चट्टानों की बात करेंगे तो देखिए धारवाड़, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धारवाड़ निर्माण काल है प्री कैम्ब्रियन। सवाल आपसे पूछ सकता है कि चार, एक तरफ चट्टान दे देगा, एक तरफ उसका निर्माण काल दे देगा, पूछ लेगा आपसे सम्मिलित करें। तो आपको हर हाल में ध्यान रखना है कि धारवाड़ का जो निर्माण काल है वो प्री कैम्ब्रियन है। क्षेत्र की बात करें तो मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर इत्यादि। और धारवाड़ के बारे में आपको ध्यान रखना है कि बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है धारवाड़ का। अगर विंध्य की बात करें तो देखिए इसका निर्माण काल भी प्री कैम्ब्रियन है। क्षेत्र की बात करें तो कैमूर, रोहतास। विंध्य कहाँ पर है? कैमूर, रोहतास में। यह दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। और ये जो है आपका विंध्य जो है ये सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। विंध्य का क्षेत्र सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। प्री कैम्ब्रियन में इसका निर्माण हुआ था। विंध्य जो चट्टान है ये कैमूर, रोहतास में मिलता है। अगला है टर्शियरी। ध्यान रखिए इसका निर्माण काल है प्लीस्टोसीन काल। पश्चिमी चंपारण में ये मिलता है। सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र है, सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है। तो सवाल आपसे पूछ सकता है कि सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र क्या है। ध्यान रखना है सोमेश्वर पहाड़ी जो स्थित है ये क्षेत्र है पश्चिमी चंपारण में। टर्शियरी की बात करें तो प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था। ध्यान रखिए। अगला है क्वाटनरी। क्वाटनरी की बात करें तो प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है। और क्वाटनरी की बात करें तो गंगा का मैदान जो है ये क्वाटनरी से संबंधित है। बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। तो आपको ये टेबल हर हाल में याद होना चाहिए। धारवाड़ का निर्माण प्री कैम्ब्रियन में, विंध्य का निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन में, टर्शियरी का निर्माण प्लीस्टोसीन में और क्वाटनरी का निर्माण प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन में। ठीक है। धारवाड़ चट्टानों की बात करें तो ध्यान रखना है मुंगेर, जमुई, नवादा, गया में पाया जाता है। विंध्य चट्टान कैमूर, रोहतास में। टर्शियरी पश्चिमी चंपारण में। क्वाटनरी गंगा का मैदान। क्लियर है। ये था अपना आज का टॉपिक। अगला जो टॉपिक करेंगे बिहार की जलवायु। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, अगर आप इसको अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो एक ही वीडियो में हम लोग जो है मतलब जैसे कि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे, फिर जो है मिडिवल कर देंगे, थोड़ा बड़ा वीडियो बन जाएगा। लेकिन अगर आप लोग सजेस्ट करते हैं तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,